दिग्गज भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिनकी गिनती ऐसे सादगी भरे और नेकदिल इंसानों में होती है जो बहुत दरियादिल होते हैं, लोगों के लिए आदर्श होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। वैसे ही है रतन टाटा। देश का विपक्ष भले इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को कोसे, लेकिन मन के कोने में विपक्ष भी जानता है कि रतन टाटा जैसी शख्सियत ने देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दिया है। जब भी देश को जरूरत पड़ी है, रतन टाटा हमेशा देश के साथ खड़े नजर आए हैं। रतन टाटा ऐसे हैं जो भारत को सिर्फ अपना देश ही नहीं बल्कि परिवार मानते हैं। कई बार जिस तरह से भारतीयों को मुश्किल से उबारने में रतन टाटा आगे आए हैं, वो सभी बातें सबूत हैं उनके विशाल हृदय व्यक्तित्व की। अपनी कमाई का एक हिस्सा वो देश के नाम डोनेट करते ही करते हैं। और सोचिए, जब कोई शख्सियत इतनी नेक और इतनी ईमानदार होगी तो फिर उनको सम्मान दिया जाना तो जरूरी है ना। तो इसी सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दे दी है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज उद्योगपति को पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त कर लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस केटी थॉमस और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को भी पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 नामों के अलावा भी देश के कुछ अन्य बड़ी हस्तियों को सलाहकार समूह में नॉमिनेट किया गया है। पीएम केयर्स फंड के एडवाइजरी बोर्ड में पूर्व कैग राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, इंडी कॉर्प्स और पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को नामित किया गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी, इसी बैठक में नए चुने गए सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक के माध्यम से पीएम मोदी ने नए ट्रस्टियों का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से इस फंड की कार्यप्रणाली को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में उनका व्यापक अनुभव इस कोष को विभिन्न सार्वजनिक आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में और अधिक उत्साह प्रदान करेगा। नए ट्रस्टियों के साथ हुई इस बैठक में फंड की मदद से चलाई गई स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कि बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन भी शामिल थी, जिसके माध्यम से 4345 बच्चों की सहायता की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड, जिसका देश के दिग्गज उद्योगपति को ट्रस्टी नियुक्त किया गया है, इसकी स्थापना महामारी की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद की गई थी। इस फंड की शुरुआत महामारी की वजह से उत्पन्न हुई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस फंड में किसी भी शख्स या संस्थान की तरफ से अपनी इच्छा से दान दिया जा सकता था। इसमें किए गए डोनेशन पर टैक्स छूट के लिए दावा भी किया जा सकता है। साल 2020-21 में पीएम केयर्स फंड में करीब 7032 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। आपको याद हो तो पीएम केयर्स फंड के गठन के बाद एक समय ऐसा आया था जब पीएम मोदी ने टाटा ग्रुप की खूब तारीफ की थी, क्योंकि टाटा ग्रुप ने पीएम केयर्स फंड में 1500 करोड़ रुपए का दान किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, टाटा समूह ने देश की सेवा और विकास में प्रशंसनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। पीएम केयर्स में उनके योगदान का मैं स्वागत करता हूँ। जानकारी के लिए आपको बता दें, टाटा समूह के अलावा इस पीएम केयर्स फंड में ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनी और दिग्गजों ने योगदान दिया था। एनआरआई अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल ने भी पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ का दान दिया था। बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि समूह ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए का दान करने का ऐलान किया था। सुनील मित्तल के भारतीय एंटरप्राइजेस ने भी 100 करोड़ का दान दिया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी 30 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। साथ ही उस मुश्किल वक्त में कई कर्मचारियों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएम केयर्स फंड के लिए दिया था। इसी पीएम केयर्स फंड से महामारी को लगाम लगाने में सफलता हासिल हुई थी। इस फंड में आए पैसों से महामारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग का काम आसान हुआ था। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दवा का इंतजाम किया जा सका था। बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए पीएम केयर्स फंड से काफी मदद मिली थी। और अब इसी पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बना दिए गए हैं रतन टाटा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे आप देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पीएम मोदी की तरफ से दिए गए सम्मान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। This Prime Minister and his government have achieved many great advances, and it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today is the culmination of
many months of very advanced thinking. I shall not bore you with more statements. I should just say that today असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि असम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ, इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच and thank you Mr. Prime Minister and Mr. Chief Minister and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much. आपके बहुमूल्य भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।